मेरे प्रिय आत्मन, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौरी, 3 महाविरतों पर हमने विचार किया है। आज चौथा व्रत है अकाम। काम मनुष्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का नाम है। जिन 3 व्रतों की हमने बात की, उन सब के आधार में काम की शक्ति ही काम करती है। यदि काम सफल हो जाए तो परिग्रह बन जाता है। यदि काम स्वयं की हीनता से विफल हो जाए तो चोरी बन जाता है। यदि काम दूसरे के कारण से विफल हो जाए तो हिंसा बन जाता है। काम के मार्ग पर, कामना के मार्ग पर, इच्छा के मार्ग पर अगर कोई बाधा बनता हो तो काम हिंसक हो उठता है। अगर कोई बाधा न हो, भीतर की ही क्षमता बाधा बनती हो तो काम चोर हो जाता है। और अगर कोई बाधा न हो, भीतर की कोई अक्षमता न हो और काम सफल हो जाए तो परिग्रह बन जाता है। इस काम को गहरे से समझना जरूरी है। मनुष्य एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। इस जगत में ऊर्जा, एनर्जी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। समस्त जीवन एक ऊर्जा है। वे दिन लद गए जब कुछ लोग कहते थे कि पदार्थ है। वे दिन समाप्त हो गए। नीत्शे ने इस सदी के प्रारंभ होते समय में कहा था कि ईश्वर मर गया है, लेकिन ये सदी अभी पूरी नहीं हो पाई। ईश्वर तो नहीं मरा, पदार्थ मर गया है। मैटर इज डेड। मर गया है कहना भी ठीक नहीं है। पदार्थ कभी था ही नहीं, वो हमारा भ्रम था, दिखाई पड़ता था। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि पदार्थ सिर्फ सघन हो गई ऊर्जा है, कंडेंस्ड एनर्जी है। पदार्थ जैसी कोई चीज ही जगत में नहीं है। वो जो पत्थर है, इतना कठोर, इतना स्पष्ट, इतना सब्सटेंशियल, वो भी नहीं है। वो भी विद्युत की धाराओं का सघन हो गया रूप है। आज सारा जगत विज्ञान की दृष्टि में ऊर्जा का समूह है, एनर्जी है। धर्म की दृष्टि में सदा से यही था। धर्म उस शक्ति को परमात्मा का नाम देता था, विज्ञान उस शक्ति को अभी एनर्जी, शक्ति मात्र ही कह रहा है। थोड़ा विज्ञान और आगे बढ़ेगा तो उसे एक भूल और टूट जाएगी। आज से 50 साल पहले विज्ञान कहता था पदार्थ ही सत्य है। आज विज्ञान कहता है शक्ति ही सत्य है। कल विज्ञान को कहना पड़ेगा कि चेतना ही सत्य है, कॉन्शसनेस ही सत्य है। जैसे विज्ञान को पता चला कि ऊर्जा का सघन रूप पदार्थ है, वैसे ही विज्ञान को आज नहीं कल पता चलेगा कि चेतना का सघन रूप एनर्जी है। ये जो ऊर्जा है जीवन की, प्रत्येक व्यक्ति भी इसी ऊर्जा का स्फुलिंग है, इसी ऊर्जा का एक छोटा सा रूप है। आप भी, मैं भी, सब। ये ऊर्जा, ये शक्ति अगर बाहर की तरफ बहे तो काम बन जाती है, वासना बन जाती है। और अगर भीतर की तरफ बहे तो अकाम बन जाती है, आत्मा बन जाती है। जो भेद है वो सिर्फ दिशा का है। काम जब लौट पड़ता है वापस अपनी तरफ, रिटर्निंग होम, वापस घर की तरफ जब कामना लौट पड़ती है तो अकाम बनता है, आत्मा बनती है। और जब काम ऊर्जा बाहर की तरफ बहती रहती है जीवन से, तो धीरे धीरे आदमी क्षीण, निर्बल, निस्तेज होता चला जाता है। और वो उसकी कामना से दुनिया में बहुत सी चीजें पा लेता है, लेकिन अपने को भर पाने से वंचित रह जाता है। जिसे हमें पाना है, शक्ति उसी की तरफ जानी चाहिए।
अगर हमें बाहर की वस्तुएं पानी है तो शक्ति को बाहर जाना पड़ेगा, और अगर हमें भीतर की आत्मा पानी है तो शक्ति को भीतर जाना पड़ेगा। ध्यान रहे, काम से मेरा मतलब है बाहर बहती हुई ऊर्जा, अकाम से मतलब है भीतर बहती हुई ऊर्जा। शक्ति के दो ढंग हैं, बाहर की तरफ बहे या भीतर की तरफ बहे। जब बाहर की तरफ बहती है तो व्यक्ति और सब पा सकता है, सिर्फ स्वयं को खो देता है। और सब पा लेने का भी कोई सार नहीं अगर स्वयं खो जाए। सारा जगत भी हम पा लें तो भी कोई सार नहीं अगर उस पाने में मैं ही खो जाऊं। अगर ऊर्जा भीतर की तरफ बहती है तो अकाम बन जाती है। काम का अर्थ ही है कामना, डिजायर, इच्छा। जब भी हम कोई कामना करते हैं तो हमें बाहर की तरफ बहना पड़ता है, क्योंकि इच्छा कहीं बाहर तृप्ति की आशा बन जाती है। कुछ पाने को है बाहर तो हमें बाहर की तरफ बहना पड़ता है। हम सब बाहर बहते हुए लोग हैं, हम सब कामनाएं हैं। वी आर डिजायर्स। 24 घंटे हम बाहर की तरफ बह रहे हैं। किसी को धन पाना है, किसी को यश पाना है, किसी को प्रेम पाना है। और बड़ा आश्चर्य तो यह है कि अगर किसी को परमात्मा भी पाना है तो भी वो बाहर की तरफ ही बहे चला जाता है। वो सोचता है कहीं आकाश में परमात्मा बैठा है। किसी को मोक्ष पाना है तो वो भी सोचता है कहीं ऊपर मोक्ष है, वो पाना है। धर्म का बाहर से कोई भी संबंध नहीं, इसलिए जिनके ईश्वर बाहर हो वो ठीक से समझ लें कि उनका धर्म से कोई नाता नहीं है। जिनका मोक्ष बाहर हो वो ठीक से समझ लें कि वो धार्मिक नहीं है। जिनके पाने की कोई भी चीज बाहर हो वो समझ लें कि वो कामी है। सिर्फ एक ही स्थिति में काम से मुक्ति होती है, और वो ये कि हम भीतर बहना शुरू हो जाए। बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट, बाहर कोई भी पाने की चीज हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ ले जाती है, और हम धीरे धीरे खाली होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर दूसरा जन्म, फिर एक ऊर्जा लेकर पैदा होते हैं, फिर बाहर की तरफ बहते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं। फिर तीसरा जन्म, फिर ऊर्जा लेकर पैदा होते हैं, फिर बाहर की तरफ बहते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जन्म के साथ हम शक्ति लेकर आते हैं, मृत्यु के साथ हम शक्ति खोकर वापस लौट जाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के साथ शक्ति लेकर वापस लौटता है उसे फिर आने की जरूरत नहीं रह जाती। जन्म के साथ सभी शक्ति लेकर आते हैं, मृत्यु के साथ अधिकतम शक्ति खोकर निस्तेज खाली कारतूस, चले हुए कारतूस, खोल रह गई है, गोली तो जा चुकी है, उस खोल को लेकर वापस लौट जाते हैं। जो व्यक्ति मरते क्षण में भी अपनी पूरी ऊर्जा को बचा के ले जाता है उसे लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कबीर की भांति मरते क्षण में कह सकता है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कुछ खर्च नहीं किया, कुछ खोया नहीं, दौड़े नहीं, चादर संभालो, जैसी दी थी वैसी ही वापस लौटा देते हैं। जो मृत्यु के क्षण में बिना कुछ खोए वैसा ही वापस लौट जाता है जैसा जन्म के क्षण में आया था, उसे वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं रह जाती। अकाम जन्म मृत्यु से मुक्ति है, काम बार बार जन्मों में लौट आना है। कारण है, कोई कामना कभी ठीक अर्थों में पूरी नहीं होती, हो नहीं सकती। और जो बाहर की तरफ दौड़ने का आदी हो गया है, जब भी कोई कामना पूरी होने के करीब होती तब तक वो नई कामना बना लेता है, क्योंकि फिर बाहर की तरफ दौड़ेगा कैसे। जिसे बाहर की तरफ दौड़ना ही जिंदगी बन गई है, वो एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी को जन्मा लेता है, बल्कि एक के पूरे होने के साथ अनेक को जन्मा लेता है, फिर दौड़ना शुरू कर देता है। हम बाहर की तरफ दौड़ती हुई ऊर्जाएं हैं, आउट गोइंग एनर्जीज। इसलिए हम खाली कारतूसों की तरह मर जाते हैं। इसलिए हमारी मृत्यु एक सौंदर्य नहीं हो पाती,
और हमारी मृत्यु एक अनुभव नहीं बन पाती। हमारी मृत्यु एक दुख, एक निस्तेज पीड़ा, एक नपुंसकता, एक इम्पोर्टेंस बन जाती। हम सब भांति टूट के समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मृत्यु में इतनी पीड़ा है। वो पीड़ा मृत्यु की नहीं है, वो पीड़ा निस्तेज खाली हो गए आदमी की है, जो सब भांति रिक्त हो गया, जिसमें अब कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ खाली खोल रह गया है। इसलिए मौत दुख देती है, लेकिन मौत भी आनंद दे देती है उसे जो खाली नहीं भरा हुआ है। हम भरे हुए कैसे रह पाएं, इसी सूत्र को समझने के लिए अकाम है। लेकिन अकाम को समझने के पहले काम की समस्त यात्रा समझ लेनी चाहिए। काम किस तरह गति करता है हमारा, हम बाहर की तरफ कैसे बहते हैं, इसे समझ लेना जरूरी है। इसे हम समझ लें तो भीतर की तरफ बहना बड़ी सरल बात है, बड़ी आसान। हजारों लाखों साल से हमें पता है कि पदार्थ अणुओं से बना है, एटम्स से बना है, लेकिन हम अणु को तोड़ नहीं पाए थे। इस सदी में आके हमने अणु को तोड़ लिया। अणु को तोड़ते ही बड़ी चमत्कारीपूर्ण घटना घटी, और वो ये कि एक छोटे से अणु में, हाइड्रोजन के छोटे से अणु में या किसी भी चीज के छोटे से अणु में, जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, इतनी ऊर्जा छिपी थी कि टूटते ही भयंकर शक्ति का जन्म हुआ। एक छोटे से अणु के विस्फोट से हिरोशिमा में 1 लाख लोग तत्काल मृत्यु को उपलब्ध हो गए। एक छोटे से अणु में इतनी ऊर्जा छिपी थी भीतर की, फूट पड़ा तो इतना विस्फोट हुआ। विज्ञान ने अणु को तोड़कर एक बहुत कीमती बात बता दी है, वो ये कि प्रत्येक चीज के भीतर अनंत ऊर्जा छिपी है। अगर टूट जाए तो विस्फोट हो जाता है और सब बाहर बह जाता है, अगर बंद हो जाए। लेकिन हमें कभी पता नहीं था कि बंद अणु में इतनी ऊर्जा छिपी है। विज्ञान ने जो काम किया है, धर्म ने उससे ठीक उल्टा काम बहुत पहले कर लिया है। विज्ञान ने तोड़ा है अणु, धर्म ने जोड़ा था। इसलिए धर्म का नाम है योग। योग का अर्थ है जोड़। मनुष्य की चेतना भी एक अणु है, और उस अणु को अगर हम टूटा हुआ रहने दें तो उसमें से सब बह जाता है, अनंत ऊर्जा बह जाती। अगर वो अणु जुड़ जाए, बंद हो जाए, एनालिसिस नहीं, विश्लेषण नहीं, टूटे नहीं, सिंथेसिस हो जाए, संश्लिष्ट हो जाए, इंटीग्रेटेड हो जाए, बंद हो जाए, बिंदु बन जाए, अपने में बिंदु हो जाए, सब तरफ से बाहर खोना बंद हो जाए, तो अनंत ऊर्जा भीतर उपलब्ध हो जाती। इस अनंत ऊर्जा की अनुभूति अनंत परमात्मा की अनुभूति है। इस अनंत ऊर्जा का अनुभव अनंत आनंद का अनुभव है। इस अनंत ऊर्जा का अनुभव अनंत वीर्य का अनुभव है। इस अनंत ऊर्जा के अनुभव के बाद फिर कुछ अनुभव करने को शेष नहीं रह जाता है, सब अनुभव हो जाता है। लेकिन समझना चाहिए कि आदमी टूटा हुआ अणु है, चेतना का टूटा हुआ अणु है। उसमें छेद है, जैसे कोई छेद वाली बाल्टी से पानी भरता हो। पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता है जब बाल्टी पानी में डूबी होती। जैसे ही पानी बाल्टी के बाहर निकली कि खाली होनी शुरू हो जाती। छेद हैं चारों तरफ, ऊपर तक आते आते सिर्फ पानी के गिरने का शोरगुल भर होता है, पानी आता नहीं, खाली बाल्टी वापस लौट आती। जन्म के क्षण में हम सब ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक हम भरी बाल्टी होते हैं। जन्म के साथ ही बाल्टी ऊपर उठी कुएं से और गिरना शुरू हुआ। अगर ठीक से समझें तो जन्म के साथ ही हमारा मरना शुरू हो जाता है। हम में से कुछ रिक्त होना, खाली होना शुरू हो जाता है। हम फूटी बाल्टी की तरह खाली होने लगते हैं। जन्म का पहला क्षण मरने की शुरुआत है, खाली होना शुरू हो गया। इसलिए जन्म के पहले क्षण के बाद ही प्रत्येक व्यक्ति मरने के योग्य हो जाता है। कभी भी मर सकता है। अब ये बात दूसरी है कि योग्यता वो कब पूरी करेगा। फिर जीवन भर हम खाली 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 होते चले जाते हैं। थोड़ा बहुत
जो जिंदगी में हमें भरेपन का अनुभव होता है वो शायद सुबह जब हम रात के बाद उठते हैं तो थोड़ी देर को लगता है कि कुछ भरे हैं। रात भर में ऊर्जा थोड़ी सी संकलित हो पाती है, क्योंकि इंद्रियों के द्वार बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, हाथ शिथिल पड़ जाते हैं, कान सुनते नहीं, ओंठ बोलते नहीं, नाक सूंघती नहीं, सब बंद हो जाता है, द्वार बंद हो जाते हैं। इसलिए सुबह एक ताजगी मालूम पड़ती है। वो ताजगी रात थोड़ी सी ऊर्जा के ठहर जाने के कारण पता चल रही। अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरे जीवन की ऊर्जा को ठहरा ले तो वो जिस ताजगी का अनुभव करता है उसे हमें कोई भी पता नहीं, उसका हमें कोई पता नहीं हो सकता। अगर हम अपनी जिंदगी भर की सब सुबह की ताजगी को इकट्ठा जोड़ लें तो भी उससे कुछ पता नहीं चल सकता। अगर एक व्यक्ति की नींद खो जाए तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो रात थोड़ी ऊर्जा इकट्ठी करता है वो भी बंद हो गया। 15 दिन नींद खो जाए तो आदमी पागल हो जाए। 15 दिन भोजन न मिले चल सकता है, 15 दिन नींद न मिले कठिनाई है। अगर कोई बीमार है और सो ना सके तो चिकित्सक पहले फिक्र करता है कि बीमारी को पीछे देख लेंगे, पहले नींद आ जाए, क्योंकि जिस ऊर्जा से बीमारी को ठीक होना है वो संकलित होनी चाहिए, संग्रहित होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए। हम सिर्फ ऊर्जा खो रहे हैं और काम ऊर्जा को खोने की विधि है। काम के बहुत रूप हैं, उसमें सर्वाधिक सघन रूप यौन है। इसलिए धीरे धीरे काम और यौन, काम और सेक्स पर्यायवाची बन गए। भोजन से ऊर्जा मिलती है, नींद से ऊर्जा बचती है, व्यायाम से ऊर्जा जगती है, फिर इस ऊर्जा को हम खर्च करते हैं। इस ऊर्जा का बहुत सा खर्च तो सिर्फ जीवन व्यवस्था में व्यय हो जाता है। इस ऊर्जा का बहुत सा खर्च तो ऊर्जा को कल भी हम पैदा कर सके इसमें खर्च हो जाता है। इस ऊर्जा का बहुत सा खर्च तो ऊर्जा भीतर जाके पैदा हो सके। जब आप भोजन लेते हैं भीतर तो बहुत बड़ा चमत्कार घटित होता है। आप साधारण मृत पदार्थ को भीतर ले जाते हैं और आपकी जीवन ऊर्जा उसे जीवंत बनाती है, नॉन ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बनाती है, उसमें बहुत ऊर्जा व्यय होती है। भोजन ऊर्जा देता है, लेकिन भोजन को करने और भोजन को खून बनाने में ऊर्जा व्यय होती है। चलते हैं तो ऊर्जा व्यय होती है, बैठते हैं तो ऊर्जा व्यय होती है, सोते हैं तो सोने में भी ऊर्जा व्यय होती है, संग्रहित भी होती है। इस सारी प्रक्रिया, जीवन की सारी प्रक्रिया के बाद जो थोड़ी बहुत ऊर्जा आपके पास बचती है, उसका आपने सिवाय काम को यौन में परिवर्तित करने के और कोई उपयोग नहीं किया है। उस ऊर्जा का आप सिर्फ सेक्स में उपयोग करते हैं। इसलिए ये समझ लेने जैसा है कि सब कुछ करके जो बचता है हमारे पास, उसका हम क्या उपयोग कर रहे हैं। उसका उपयोग अगर सिर्फ सेक्स में हो रहा है तो ध्यान रहे, ये सेक्स सिर्फ रिलीफ है, ये यौन सिर्फ ऊर्जा के भार से मुक्ति है। अब बड़े मजे की बात है, ऊर्जा इकट्ठी करने में 24 घंटे खर्च करते हैं, उसे बचाने के लिए 8 घंटे सोते हैं, खाना कमाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं, और फिर जब ऊर्जा आपके पास आती है तो आप उस ऊर्जा के भार से भारी हो जाते हैं और उसे फेंकने के लिए कोशिश करते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दिन भर धन कमाए और सांझ जाके नदी में फेंक आए, क्योंकि दिन भर धन कमाने के लिए पागल रहे, सांझ पाए कि धन थैली को बोझिल कर दिया है और अब बोझ बुरा मालूम पड़ता है तो बोझ से खाली हो ले और नदी में फेंका है। हम ऊर्जा इकट्ठी करते हैं, पहले ऊर्जा न हो तो उसका श्रम करते हैं, और जब ऊर्जा पास में आ जाए तो ऊर्जा बोझिल हो जाती, बर्डनसम हो जाती, चित्त पर भारी हो जाती, फिर उसको फेंकना पड़ता है। सेक्स ऊर्जा को फेंकने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, वो सिर्फ रिलीफ है, उससे फिर हम फिर खाली हो जाते हैं। अब बड़ी एब्सर्ड जिंदगी है आदमी की, कल सुबह उठ के फिर वो ऊर्जा इकट्ठा करने में लगेगा, कल सांझ तक वो फिर ऊर्जा इकट्ठी करेगा
और जब उसके पास ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगा तो उसको फिर फेंक के रिलीफ पाएगा। अजीब पागलपन है, इकट्ठा करना फेंकना, इकट्ठा करना फेंकना। अर्थ क्या होगा इस जिंदगी का? प्रयोजन क्या होगा इस जिंदगी में? पाएंगे क्या इस जिंदगी में? लेकिन यह हमें दिखाई नहीं पड़ता। अगर खाना ना मिले तो हम परेशान हैं, खाना मिल जाए तो हम परेशान हैं। अगर शक्ति पास में ना हो तो हम दुर्बल हैं, शक्ति पास में हो जाए तो हम दुर्बल होने को फिर आतुर हैं। आदमी एक एब्सर्डिटी है। जैसा आदमी है, जैसा आदमी है वो बिल्कुल ही तर्कहीनता है। जैसा आदमी है उससे जैसे बुद्धि का कोई संबंध नहीं। जैसे कि कोई झरना सिर्फ इसीलिए सरोवर बन रहा हो कि जब बन जाए तो दीवारें टूट के और बह जाए, और जब दीवारें टूट जाएं तो फिर दीवारें बनाई जाएं, फिर झरना भरा जाए, फिर तोड़ा जाए। जिंदगी भर हम इकट्ठा करते और खोते। ये जिंदगी नहीं हो सकती, कहीं भूल हो रही है। ऊर्जा को इकट्ठा करना तो ठीक है, लेकिन खोने के लिए ही इकट्ठा करना बहुत बेमानी, बहुत मीनिंगलेस। अगर कोई आदमी कहे कि मैं इसलिए जन्म लेता हूं कि मर जाऊं, तो हम कहेंगे कि पागल हो। अगर कोई आदमी कहे कि मैं इसीलिए इकट्ठा करता हूं कि खो दूं, तो हम कहेंगे तुम पागल हो। कोई आदमी कहे मैं इसीलिए मकान बनाता हूं कि गिरा दूं, तो हम कहेंगे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। लेकिन हम सबकी खुद की क्या हालत है? जिंदगी में हम करते क्या हैं, क्या कर रहे हैं? हम जो भी इकट्ठा करते हैं खोने के लिए इकट्ठा करते हैं। लेकिन शायद हमने कभी इस तरह सोचा नहीं कि हम जो भी इकट्ठा करते हैं वो खोने के लिए इकट्ठा करते हैं। इसलिए साधु सन्यासी हमसे उल्टा काम शुरू करते हैं। वो इकट्ठा करना कम कर देते हैं जिसमें कि खोने के लिए मौका न रह जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी 2 पैसे कमाता है, सांझ नदी में फेंक आता है। दूसरा आदमी इस डर से कि सांझ नदी में फेंकने से बच सकूं कमाता ही नहीं, लेकिन सांझ को दोनों एक से दरिद्र होते हैं। फेंकने वाला भी के पास 2 पैसे नहीं होते, जिसने कमाया नहीं उसके पास भी 2 पैसे नहीं होते। दोनों दीन होते। आप जिस जिस ढंग से ऊर्जा कमाते हैं और काम में व्यय कर देते हैं, यौन में व्यय कर देते हैं। सन्यासी डर के ऊर्जा कमाना बंद कर देता, उपवास करता है, खाना कम खाता है, अपने शरीर में इतनी ही शक्ति पैदा करता है जितना रोजमर्रा के काम में आ जाए, अतिरिक्त ना बचे। अतिरिक्त बचे तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वो आपका ही काम उसको करना पड़ेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कमा के खो देते हैं, वो कमाता ही नहीं ताकि खोना ना पड़े, लेकिन इससे कुछ ऊर्जा बचती नहीं। अभी अमेरिका के एक विज्ञानशाला में वे एक प्रयोग कर रहे थे, वो हिंदुस्तान भर के सन्यासियों को ठीक से समझ लेना चाहिए। 30 विद्यार्थियों को 1 महीने तक भूखा रखा गया और ये समझने की कोशिश की गई कि भूख और सेक्स का क्या संबंध है, भूख से और यौन का क्या संबंध है। बड़े अद्भुत परिणाम हुए। पहले 7 दिनों में जब उन्हें भूखा रखा गया तो उनकी यौन प्रवृत्ति तीव्र हो गई, उनकी सेक्सुअलिटी बढ़ गई। लेकिन 7 दिन के बाद फिर उनकी यौन प्रवृत्ति कम होती चली गई। 15वें दिन उनके सामने नंगे चित्र भी रखे जाएं स्त्रियों के तो वे उत्सुक ना रहे। किसी भी तरह उनको भड़काया जाए वो को रस न लें। 30 दिन पूरे होते होते उन 30 युवकों में किसी तरह की काम वासना नहीं रह गई, किसी तरह का यौन नहीं रह सकते। वे बिल्कुल ठंडे, कोल्ड हो गए, फ्रोजन, जम गए बिल्कुल। उनको हिलाने का कोई उपाय ना रहा। सेक्स जैसे विदा हो गया। फिर उनको भोजन दिया गया। 7 दिन में फिर वापस लौटना शुरू हो गए। 15 दिन तक वो अपनी जगह वापस लौट गए जहां थे। 30 दिन तक वो फिर सामान्य व्यक्ति थे। वही रस, वही यौन, वही वासना फिर उनको पकड़ ली। हुआ क्या? यौन नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ यौन को जो अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिली। सांप तो जिंदा रहा लेकिन चलने की ताकत ना रही।
सांप पड़ गया, बेहोश पड़ा रहा, प्रतीक्षा करता रहा कि जब शक्ति मिले तो चलूं। फिर शक्ति मिली, फिर सांप हिलने डोलने लगा, फिर सांप खड़ा हो गया। इन 30 दिनों के प्रयोग ने यह बताया कि सन्यासी अपने को लंबे अरसे से धोखा दे रहे हैं। हाँ, अगर इन बच्चों को अब निरंतर ही कम भोजन पर रखा जा सके, इतना भोजन दिया जाए जितना इनके चलने, उठने, बैठने, बात करने में खत्म हो जाए शक्ति, तो अब ये बिना सेक्स के जिंदा रह सकेंगे। लेकिन ये अकाम नहीं है, ये सिर्फ मुर्दा काम है, ये मरा हुआ सेक्स है, ये मुर्दा काम है, ये मुर्दा यौन है, ये अकाम नहीं है। इसलिए जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि शक्ति इकट्ठी होती है, फिर उससे मुक्त होने के लिए, रिलीफ के लिए हमें यौन में जाना पड़ता है, उन लोगों ने शक्ति इकट्ठी करनी बंद कर दी। वे भी वही भ्रांति में हैं जिस भ्रांति में बाकी लोग हैं। ग्रस्त और सन्यासी भ्रांतियों के उल्टे छोर हैं। अकाम का ये अर्थ नहीं है। अकाम का अर्थ है शक्ति तो पैदा हो, लेकिन यौन से विसर्जित ना हो, संग्रहित हो। और जब शक्ति बहुत बड़े पैमाने पर संग्रहित होती है और यौन से विसर्जित नहीं होती, तो वो शक्ति आपके भीतर ऊर्ध्वगमन शुरू करती है। जैसे कि हम एक नदी की बाढ़ को रोक दें, बांध बना दें, तो नदी की जो गहराई थी, समझ लें 10 फीट थी, बांध बनाने पर बांध में गहराई 100 फीट हो जाएगी। और नदी जितनी रुकने लगेगी उतनी ही दीवार बड़ी करनी पड़ेगी और बांध गहरा होता जाएगा। बांध 1000 फीट गहरा भी हो सकता है, ऊपर उठने लगेगा। जब भी कोई शक्ति रोकी जाती है तो ऊपर उठती है, क्योंकि संग्रहित होती है। जब आपके भीतर शक्ति अतिरिक्त इकट्ठी होने लगती है, तो आपके भीतर शक्ति का अंबार लगता है और ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। अभी आपकी सेक्स लेवल से ऊपर शक्ति कभी नहीं उठती। बस आपकी जिंदगी का जो सेक्स का तल है, यौन का जो तल है, शक्ति वहां तक जरी ऊपर उठी कि आपने उसे व्यय किया, फिर आप अपनी जगह लौट आए। अगर ये शक्ति इकट्ठी हो तो ये सेक्स लेवल से ऊपर उठती है। और ध्यान रहे, सेक्स मनुष्य का निम्नतम सेंटर है, नीचे से नीचे का द्वार है, उसके ऊपर और बड़े द्वार है। अगर ये शक्ति ऊपर उठे तो ये दूसरे द्वार खोलना शुरू करती है। समझ लें कि मनुष्य के भीतर सेक्स जैसे 6 द्वार और हैं, और एक एक द्वार पर आती है तो आनंद की गति बढ़ती है और आप हैरान होते हैं। जब सेक्स से ऊपर उठ के दूसरे चक्र पर शक्ति आती है तो आप हैरान होते हैं कि मैं कैसा पागल था, मैं शक्ति को कहां खो रहा था। यहां खोऊं तो बहुत आनंद आता है, उससे बहुत ज्यादा आता है जो पहले केंद्र पर आ रहा था। जैसे कोई आदमी खदान खोद रहा है, उसे कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं, वो उन्हीं को रंगीन कंकड़ पत्थरों को लेके घर आ जाता है। फिर उससे कोई कहता है कि पागल, ये रंगीन कंकड़ पत्थर है, थोड़ा और खोद। वो थोड़ा और खोदता है और उसे तांबा मिल जाता है। वो घर लौट आता है, बाजार में कुछ पैसे उसे तांबे के मिल जाते हैं, लेकिन कोई उससे कहता है कि पागल थोड़ा और खोद, और वो खोदता चला जाता है और चांदी मिलती है और सोना मिलता है और हीरे जवाहरात मिलते हैं, और वो खोदता चला जाता है। हम व्यक्तित्व की पहली परत पर जी रहे हैं, सेक्स की परत पर, जहां की कंकड़ पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। अगर वहां से ऊर्जा इकट्ठी हो और थोड़ी आगे बढ़े तो दूसरा चक्र खुलना शुरू होता है, जहां की सुख के तल बदल जाते हैं। और ध्यान रहे, सेक्स के तल पर दूसरे को होना जरूरी है हमारे सुख के लिए। दूसरे चक्र पर दूसरे का होना जरूरी नहीं, हम अकेले काफी हो जाते हैं और व्यक्ति मुक्त होने लगता है। 7वें चक्र पर जब ऊर्जा पहुंचती है, आपके मस्तिष्क तक जब ऊर्जा पहुंच जाती है, जब आपकी शक्ति इतनी भर जाती है कि सेक्स सेंटर और सहस्त्रार के बीच दोनों में शक्ति प्रवाहित होने लगती है, तो कोई उसे कुंडलनी कहे, कोई उसे कोई और नाम दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपकी ऊर्जा इतनी इकट्ठी है कि आपके मस्तिष्क के चक्रों को भी चलाने लगती है, उस दिन आप पहली बार आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं, ब्रह्म को उपलब्ध होते हैं। उस दिन आप जानते हैं कि कहां पहुंच गया। आपने
लेकिन हम पहले ही चक्र पर खो जाते हैं जिंदगी को। वो हमारा छिद्र सब कुछ विदा करवा देता है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मैं ये कह रहा हूं कि आप सेक्स को दबाएं, रोकें। अगर आपने दबाया और रोका तो आप कभी भी ना रोक पाएंगे, क्योंकि शक्ति का एक नियम है कि दबाई गई शक्ति विद्रोही हो जाती है। और जिस शक्ति को जितने जोर से दबाया जाता है वो उतने जोर से रिपेल करती और रिएक्ट करती है। किसी शक्ति को भी दबाया नहीं जा सकता। शक्ति को सिर्फ मार्ग दिए जा सकते हैं। दो ढंग है। शक्ति को नया मार्ग दें तो शक्ति उससे प्रवाहित होने लगती है, या शक्ति का पुराना मार्ग रोकें तो शक्ति उसी मार्ग पर जोर से चोट करने लगती। तो जो लोग भी सेक्स से लड़ेंगे वो जिंदगी भर के लिए कामुक रह जाए, वो कभी काम के बाहर नहीं जा सकते। सेक्स से लड़के कभी कोई व्यक्ति ऊपर के चक्रों तक नहीं पहुंचा है, जीवन की ऊंचाइयां नहीं छुई हैं। हां, जीवन के ऊपर के चक्रों को गतिमान करके कोई व्यक्ति जरूर सेक्स से मुक्त हो गया है। ब्रह्मचर्य सेक्स से लड़ाई नहीं है। ब्रह्मचर्य सेक्स से ऊंचे केंद्रों का सक्रिय हो जाना है। इसलिए निगेटिव मत पकड़ लेना, जैसा कि हजारों साल से इस मुल्क में हम पकड़े हुए। हजारों साल से ये हमारी समझ में आ गया था बहुत पहले कि ये ऊर्जा अगर रुक जाए तो बड़े आनंद के द्वार खोल देती, लेकिन ये ऊर्जा रुके कैसे? तो हम रोक लें इसे जबरदस्ती। जितना आप रोकेंगे ये ऊर्जा धक्का देगी, और जिस जगह आप रोकेंगे वहां ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और जिस चक्र पर ध्यान होगा वो चक्र सक्रिय रहता है। इसलिए जो लोग ऊर्जा को रोकते हैं काम के बिंदु पर, यौन के बिंदु पर, वे यौन के प्रति अति सक्रिय हो जाते हैं। सच तो यह है कि उनका पूरा व्यक्तित्व जन्नेंद्रिय बन जाता है, वे उसके बाहर नहीं रह जाते। उनका सारा बोध वहीं अटक जाता है, उनकी चेतना वहीं उलझ जाती है, और वो उलझी हुई चेतना जितनी चोट करती है उतना ही वो केंद्र सक्रिय होता है। जब वो केंद्र सक्रिय जोर से होता है तो उनके पास एक ही उपाय बचता है कि भोजन कम कर दें, व्यायाम कम कर दें और मुर्दे की तरह जीने लगें ताकि ऊर्जा पैदा ना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो साधारण ग्रस्त अच्छा है, कम से कम ऊर्जा पैदा तो करता है। ऊर्जा पैदा हो तो किसी दिन ऊपर की यात्रा भी हो सकती है। सन्यासी इससे बुरी हालत में वो ऊर्जा पैदा नहीं करता, हालांकि उसकी ऊर्जा बाहर नहीं जाती, लेकिन उसके पास ऊर्जा होती भी नहीं कि ऊपर जा सके। ऊर्जा चाहिए ही। जो बाहर जाती है वो भीतर जा सकती है, लेकिन जो बाहर जाने योग्य भी नहीं रही वो भीतर जाने योग्य कभी नहीं रह जाती। जो बाहर की ही यात्रा करने में असमर्थ हो गया है वो भीतर की यात्रा कभी न कर सकेगा। इसलिए एक बात तो पहली ये ध्यान रख लेना कि हमारे पास अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए ही। तो ऊर्जा को पैदा करने का तो पूरा इंतजाम होना चाहिए, लेकिन ऊर्जा को नई दिशाएं देने का भी इंतजाम होना चाहिए। वो मैं 2-3 सूत्र आपसे कहूं कि इस ऊर्जा को नई दिशाएं कैसे मिलती हैं। एक, सिर्फ हम वर्तमान में जी सकें तो ऊर्जा इकट्ठी होती है और ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाती। एक पहला सूत्र, लिविंग इन द प्रेजेंट। जो आदमी भी बहुत कल का सोचता है और परसों का सोचता है और आने का सोचता है और भविष्य में जीने की कोशिश करता है, उसकी ऊर्जा बह जाती, क्योंकि भविष्य है दूर, और भविष्य से हमारा जो संबंध है वो कामना का ही हो सकता है और कोई संबंध नहीं हो सकता। भविष्य है नहीं, भविष्य होगा, और होगा से हमारा संबंध सिर्फ वासना का हो सकता है, डिजायर का हो सकता है, और कोई संबंध नहीं हो सकता। इसलिए जीसस एक गांव के पास से गुजर रहे हैं और वो अपने शिष्यों को कहते हैं, देखते हो ये लिली के खिले हुए फूल? उन शिष्यों ने कहा देखते हैं। जीसस ने कहा कि देखो इनका सौंदर्य, देखो इनका खिलना, देखो इनका आनंद। और जीसस ने कहा कि सोलोमन, सम्राट सोलोमन, जो अपने वैभव के पूर्ण शिखर पर था और जिसके पास सारी पृथ्वी की संपत्ति थी, वो अपने वैभव के पूर्ण शिखर पर भी इतना सुंदर न था जितने ये लिली के जंगली फूल
सुंदर है। किसी ने पूछा लेकिन ऐसा क्यों है? तो जीसस ने कहा सोलोमन हमेशा भविष्य में जी रहा था, ये फूल अभी जी रहे हैं। इनकी ऊर्जा को कामना बनने का मौका नहीं है, इनकी ऊर्जा जीवन बन रही है। ध्यान रहे, जब भी हम ऊर्जा को कामना बनाते हैं तो भविष्य के कारण बनाते हैं। कामना अर्थात फ्यूचर ओरिएंटेशन।